जैसे अखिलेश कश्यप है, अखिलेश कश्यप भाई हृदय से खेसारी जी के साथ लगा हुआ रहता है, हमको अच्छा लगता है, भाई है अखिलेश कश्यप, हमको जो भी है तो ब्राह्मण समाज से, लेकिन खेसारी लाल यादव जी के साथ समर्पित है वो व्यक्ति। चलिए अच्छा हमको लगता है, आप भी समर्पित रहिए। लेकिन ये जो आप बंडमरुआ को जो आप सपोर्ट कर दिए, इसका कोई अस्तित्व है? ये हम ऐसे खेसारी लाल यादव का भी विरोध किया, लालू यादव का भी विरोध किया, तेजस्वी यादव का भी विरोध किया, तेज प्रताप यादव का भी विरोध किया। ये किसी का हुआ है? इसके लिए आप बोल रहे हैं कि हम पूरे शरीर के साथ तैयार हैं, हम पैसा के साथ तैयार हैं। अरे भैया कहाँ का सिस्टम है यार? हैं? जिसने हमको अधिकार दिया, जिसने पूरी जवानी जेल में बिता दिया हम लोगों के लिए, वो चाहते तो भाजपा का जो पराधीनता था वो स्वीकार कर लेते और वो राष्ट्रपति बन जाते, लेकिन वो ऐसा नहीं किए। हम लोगों के लिए पूरी जवानी जेल में बिता दिए परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। तेजस्वी जी की धर्मपत्नी प्रेगनेंसी की अवस्था में उनको अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ा और उनको ईडी और सीबीआई के समक्ष 12 घंटा तक भाजपा वालों ने पूछताछ कराया। बेहोश हो गई बेचारी, लेकिन कभी भी सिद्धांत के साथ समझौता नहीं किया। उस व्यक्ति के खिलाफ, उस विचारधारा के खिलाफ, उस भगवान के वंशज के खिलाफ अगर ऐसे ऐसे चाटुकार, ऐसे ऐसे वंडमरू आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा और उसी को ये कहेंगे कि हम तन मन धन के साथ खड़े हैं, शरीर के साथ खड़े हैं, तो हमको तकलीफ तो लगेगा ना, और हम ही को नहीं। इस ब्रह्मांड में पूरे देश दुनिया में जो जो लोग सुनेंगे उन लोगों को तकलीफ हुआ होगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। लालू प्रसाद यादव से ऊपर कोई है ही नहीं, कोई नहीं। भगवान के बाद लालू का स्थान आता है। तो चलिए नमस्कार प्रणाम, मैं आपका भाई छोटू तबाही और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज भोजपुरी। जी अभी हम आ गए हैं पटना एक बार फिर से संतोष रेणु यादव जी के पास। भैया लू लहर का समय अभी ख़त्म नहीं हुआ, यानी कि गर्मी का मौसम ख़त्म नहीं हुआ है, टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा हुआ है। और इधर संतोष रेणु यादव जी का भी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, वो भी किस पर? अपने भाई बड़े खेसारी लाल यादव जी पर, जो कि काफ़ी इनका भी सोशल मीडिया पर बयान वायरल हो रहा है, जो कि खेसारी लाल यादव जी के कुछ बातों से ये नाराज़ चल रहे हैं। हालांकि अब किस बात की इन्हें नाराज़गी है आज साफ इनसे मैं पूछूंगा, क्लियर करूंगा। और इनके नाराज़ होने की वजह से काफ़ी एक दूसरे का फैन, यानी कि संतोष रेणु यादव जी का फैन और खेसारी लाल यादव जी का फैन दुखित हैं, चिंतित हैं, हालांकि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। भैया बहुत बहुत आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप काफ़ी सोशल मीडिया पर खेसारी लाल यादव जी के बारे में आप बोलते हुए नजर आ रहे हैं और काफ़ी नाराज़ भी खेसारी लाल यादव जी पर दिख रहे हैं। जैसा कि इवेंट शो में वहाँ पर बनारस में कुछ बयानबाजी हुआ, उसके वजह से आप नाराज़ लग रहा है कि नजर आ रहा है? नहीं, नाराज़ नहीं है जैसे, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि जैसे जो हम अपने भाइयों से जिस प्रकार का इनका स्टेटमेंट आया है, उस तरह के स्टेटमेंट का उम्मीद नहीं कर सकते। जैसे एक जो चाटुकार है जो गया वहाँ पे और जिस प्रकार का शब्द इनकी जुबान से निकलवाया, ये हमारे समझ से ये उचित नहीं था शब्द, ये गलत शब्द है। अच्छा भैया ये बताइए कि खेसारी लाल यादव जी अगर कोई बयान देते हैं, किसी बयान से अगर किसी को तकलीफ़ होती है, तो मतलब आप इतना खेसारी लाल यादव जी पर अग्रेसिव और उतावला क्यों हो जाते हैं, गर्म क्यों हो जाते हैं? जाहिर सी बात है कि हम उनसे इस प्रकार की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी बहुत संघर्ष करके वहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत खून पसीना बहाए हैं, तब वो जगह उनको मिली है। तो वहाँ जब जगह आपको मिली तो फिर आप स्टेटमेंट देते समय आप 100 बार सोचें कि हम क्या बोल रहे हैं, उसका क्या बाद में समाज पे असर पड़ेगा। आप कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं ना हैं, आप एक सुपरस्टार हैं। आपके एक शब्द पे बहुत सारा अर्थ निकला जा सकता है, तो आपको वो एक शब्द जो आपके ज़ुबान से निकले तो काफ़ी तौल करके निकलना चाहिए।
आपने जिस प्रकार से इन्होंने कह दिया कि सामने वाले के लिए जिस पे NSA अभी लगा हुआ है, जो मनीष कश्यप, हाँ, जो तमिलनाडु में बंद है, उसके लिए इन्होंने कह दिया कि उसके लिए हम शरीर से भी साथ खड़े हैं, पैसे से भी साथ खड़े हैं। तो फिर किस बेहाप में भाई, किस लिए उसके साथ हम क्यों खड़े रहेंगे? उसने हमारे समाज के लिए क्या अच्छा किया है? कोई एक अच्छा काम बता दीजिए, अगर वो किया होगा तब मानेंगे हम। मैं आपको बता दूं कि आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को अपमानित करने में कोई कसर छोड़ा है वो? बिल्कुल हाँ। मनीष कश्यप जी का तो मैं एक बयान से मैं भी नाराज था कि लालू प्रसाद यादव जी को जो सरकार गिराने की बात हुई थी। हालांकि भैया मनीष कश्यप जी भी एक बिहार के इंसान हैं और वो जेल जाने के बाद उन पर NSA लगा है, तो उनके परिवार का आर्थिक स्थिति भी खराब हो चुका है। तो हम बिहारी होने के नाते, और उस माँ के आंखों में आंसू थे, मनीष कश्यप के माँ के आंखों में आंसू थे, उनके भाई के आंखों में आंसू थे, बोले मैं बर्बाद हो गया हूँ। शायद खेसारी लाल यादव जी उनके भावनाओं को देखकर, उनके चेहरा को देखकर अगर कुछ बोल देते हैं तो भैया तकलीफ आपको किस बात की हो जाती है? नहीं, अगर खेसारी लाल यादव जी मनीष कश्यप के माँ के दर्द को देख करके बोलते तब हमको कोई दिक्कत नहीं होता। अच्छा। लेकिन खेसारी लाल यादव जी ने जिस प्रकार से कहा कि हम उसको पत्रकार के रूप में नहीं बल्कि एक भाई के रूप में, हम अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम शरीर के साथ खड़े हैं, पूरे पैसे के साथ खड़े हैं, ये तो गलत है ना। वो पैसा आपको कहाँ से आया? वो पैसा बनाने में क्या उस चाटुकार का कोई योगदान रहा है? वो पैसा लालू प्रसाद यादव के दीवानों के वजह से बना है ना। खेसारी लाल यादव जी का फैन कौन है? जो लालू प्रसाद यादव जी का भक्त है जी, वही इनका फैन है। इनको अगर ऐसा लग रहा होगा कि इनके फैन कोई दूसरे ग्रह से उतरे हैं, तो इस तरह की गलतफहमी में आप मत रहिए। जो लालू प्रसाद यादव जी के भक्त हैं ना, वही आपके फैन हैं। तो हम जिनके भक्त हैं उनका दुश्मन हमारा दुश्मन है। जो परमादरणीय लालू प्रसाद यादव जी का अपमान करेगा वो हमारा अपमान कर रहा है। हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। वो तो 180 दिन में सरकार गिराने के बाद कह दिया था आदरणीय तेजस्वी यादव जी का। आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी का भी एक बयान जो था उल्टा पुल्टा करके चला दिया था वो, और काफ़ी अपमानित करने का कोशिश किया था। और यहाँ तक कि खेसारी लाल यादव जी को भी ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया है वो। खेसारी लाल यादव जी जब वो एक वक्त था जब इनके ऊपर लगातार हमले हो रहे थे, उस वक्त भी वो खेसारी लाल यादव जी को गलत गलत शब्द से नवाज रहा था। वो जब खेसारी लाल यादव जी के पारिवारिक हमले हो रहे थे, खेसारी लाल यादव जी के ऊपर जब पारिवारिक हमले किए जा रहे थे उनके विरोधियों के द्वारा, उस वक्त भी ये खेसारी लाल यादव को ही गलत ठहरा रहा था। और आज आप उसी के समर्थन में कह रहे हो कि हम शरीर के साथ खड़े हैं, पैसों के साथ खड़े हैं, फिर ये तो गलत है। आप जिस समय संघर्ष में रहते हैं उस समय तो आपके फैंस जो हैं वो तमाम संघर्ष करते हैं आपके लिए। अच्छा भैया, आप लोग ही बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं मतलब कि कलाकारों की कोई जाति नहीं होती है, उसी तरीके से पत्रकारों को भी कोई जाति नहीं होती। जो जाति पाति करते हैं खैर वो करें। मैं तो सभी के पास जाते रहता हूँ, आप तो देखे हैं, मैं सभी का न्यूज़ बनाता हूँ। लेकिन कलाकार सुपरस्टार हैं खेसारी लाल यादव जी, और सिर्फ जातिवाद या फिर कलाकारों को कोई जाति पाति नहीं होती। अब ना जाने कि कोई पत्रकार जातिवाद करते हैं, चाहे जातीय चश्मा से अगर खेसारी लाल यादव जी को देखते हैं, चाहे आपको देखते हैं, तो वो तो उनकी कमी है। मैं तो सबको देखता हूँ, मैं दूसरे समाज में भी जाता हूँ, चाहे कोई भी समाज के लोग हों, तो सभी का न्यूज़ करता हूँ। खेसारी लाल यादव जी से अगर कोई सवाल अगर पूछ दिया गलत वे में लोगों से, तो खेसारी लाल यादव ही दोषी क्यों? बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति हमसे गलत सवाल पूछेंगे तो हम उसका सही उत्तर देंगे ना, नसीहत अगले को देंगे ना हम। ऐसे इसका मतलब कि आपके पास इतनी भी कैपेसिटी नहीं है
कि कोई आदमी आपको क्या कह रहा है, क्या कहलवाना चाह रहा है, आप उतना भी नहीं समझ पा रहे हैं। आप इस तरह के बयानों की वजह से आपके करियर पे आंच आ सकती है, आपका करियर जो है वो बर्बाद हो सकता है। जिस दिन लालू प्रसाद यादव के भक्त खेसारी लाल यादव जी को इग्नोर कर देंगे तो इनका कोई अस्तित्व बचेगा? कोई अस्तित्व नहीं बचेगा इनका। लालू प्रसाद यादव के जो दीवाने हैं ना, वो दीवाने ही खेसारी लाल यादव को चाहते हैं। अच्छा भैया, आप लोग सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं, यानी खेसारी लाल यादव जी बड़े भाई हैं, संतोष रेणु यादव जी छोटे भाई हैं, और मैं तो सबका भाई हूँ। लेकिन ये बताइए कि आप दोनों आपस में भिड़ेंगे, आपकी ऑडियंस हमें काफ़ी पसंद, हमारे चैनल पर काफ़ी पसंद करते हैं, और खेसारी लाल यादव जी का भी ऑडियंस हमारे चैनल पर पसंद करते हैं। भैया उन लोग मायूस हैं, मैं उन लोग का कॉमेंट पढ़ रहा था, देख रहा था, तो उन लोग को पता ही नहीं चल रहा मैं क्या बोलूँ नहीं बोलूँ, तो सस्पेंस में है ऑडियंस। तो ऐसा क्यों, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? नहीं, इसमें सस्पेंस में रहने की जरूरत नहीं है। खेसारी लाल यादव मेरे दुश्मन नहीं है जी और दुश्मन के लिए मैं नहीं बोलता हूँ। जी दुश्मन के लिए मेरे पास टाइम नहीं है बोलने के लिए। खेसारी लाल यादव मेरे अपने हैं, इसलिए हम बोले हैं कि ताकि आप सुधार कीजिए, आगे से इस तरह का गलती नहीं करना है। खेसारी लाल यादव को आज भी अगर कोई परेशान करेगा तो ऐसा थोड़े है कि हम चुपचाप बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम चुपचाप बैठ जाएंगे। लेकिन हमारे लिए भी बड़े भाई हैं, वो बड़े भाई थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन इस तरह की गलती स्वीकार नहीं है। जो आज हम लोग गीत संगीत कर रहे हैं, जो आज इंटरव्यू दे रहे हैं, जो आज सोफा पे बैठ रहे हैं, कुर्सी पे बैठ रहे हैं, ये अधिकार जनता का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान में हमें दिया गया, और उस अधिकार को धरातल पे उतारा परमादरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने। आज अगर हम बोल रहे हैं तो वो वजह श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं, जिनके वजह से हम बोल रहे हैं। और कोई अगर उनका अपमान करेगा और बर्दाश्त कर लें, ये नहीं हो सकता। वाह, क्या बात है। बिल्कुल, लालू प्रसाद यादव जी का अपमान बर्दाश्त करने के लिए संतोष रेणु यादव जी तैयार नहीं है। तो जैसा कि बयान से इनका क्लियर हुआ कि लालू प्रसाद यादव जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, और खेसारी भैया कौन कौन से बयान दे देते हैं, शायद वो भी लपेटे में आ जाते हैं, तो जिस कारण संतोष रेणु यादव जी गर्म है। भैया ये बताइए कि कभी कभी आप सही रहते हैं, कभी कभी खेसारी लाल यादव जी पर ही गर्म हो जाते हैं। जब अच्छा काम करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके साथ हम खड़े रहेंगे। जैसे बीच में साइकिल बांटे थे तो हम बड़ाई नहीं किए थे इनका जी, विकलांग बच्चे, हम अच्छा बोले थे ना। जी, या दान पुण्य का काम करते हैं, हम इनका सपोर्ट करते रहते हैं। जब भी इनको संकट आता है, जब जब विरोधी घेर लेता है इनको, तो वहाँ भी खड़े होकर के बिल्कुल निडरता के साथ में, बिल्कुल दृढ़ संकल्पित होकर के इनको प्रोटेक्ट करते हैं। और सिर्फ हम ही नहीं करते हैं, पूरा समाज करता है। तो फिर ये गलत करेंगे तो इनको समझाएंगे ना। जब प्रोटेक्ट आपको हम करेंगे तो डांटने का अधिकार भी हम ही को ना है जी। जब प्रोटेक्ट हमारा समाज कर रहा है आपको, शोषित समाज, कोई विशेष जाति नहीं बल्कि शोषित समाज कर रहा है प्रोटेक्ट आपको, और अपर समाज में भी कुछ अच्छे लोग हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे अखिलेश कश्यप है, अखिलेश कश्यप भाई हृदय से खेसारी जी के साथ लगा हुआ रहता है जी। हमको अच्छा लगता है, भाई है अखिलेश कश्यप, हमको जो भी है तो ब्राह्मण समाज से, लेकिन खेसारी लाल यादव जी के साथ समर्पित है वो व्यक्ति। चलिए, अच्छा हमको लगता है, आप भी समर्पित रहिए। लेकिन ये जो आप बंडमरुआ को जो आप सपोर्ट कर दिए, इसका कोई अस्तित्व है? ये हम ऐसे खेसारी लाल यादव का भी विरोध किया, लालू यादव का भी विरोध किया, तेजस्वी यादव का भी विरोध किया, तेज प्रताप यादव का भी विरोध किया। ये किसी का हुआ है? इसके लिए आप बोल रहे हैं कि हम पूरे शरीर के साथ तैयार हैं, हम पैसा के साथ तैयार हैं। अरे भैया, कहाँ का सिस्टम है यार? हैं? जिसने हमको अधिकार दिया, जिसने पूरी जवानी जेल में बिता दिया हम लोगों के लिए, वो चाहते
तो भाजपा का जो पराधीनता था वो स्वीकार कर लेते और वो राष्ट्रपति बन जाते, लेकिन वो ऐसा नहीं किए। हम लोगों के लिए पूरी जवानी जेल में बिता दिए परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। तेजस्वी जी की धर्मपत्नी प्रेगनेंसी की अवस्था में उनको अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ा और उनको ईडी और सीबीआई के समक्ष 12 घंटा तक भाजपा वालों ने पूछताछ कराया। बेहोश हो गई बेचारी, लेकिन कभी भी सिद्धांत के साथ समझौता नहीं किया। उस व्यक्ति के खिलाफ, उस विचारधारा के खिलाफ, उस भगवान के वंशज के खिलाफ अगर ऐसे ऐसे चाटुकार, ऐसे ऐसे वंडमरू आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा और उसी को ये कहेंगे कि हम तन मन धन के साथ खड़े हैं, शरीर के साथ खड़े हैं, तो हमको तकलीफ तो लगेगा ना, और हम ही को नहीं। इस ब्रह्मांड में पूरे देश दुनिया में जो जो लोग सुनेंगे उन लोगों को तकलीफ हुआ होगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। लालू प्रसाद यादव से ऊपर कोई है ही नहीं, कोई नहीं। भगवान के बाद लालू का स्थान आता है। भगवान के बाद इस धरती पे अगर कोई है तो वो परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव हैं। जी, तो चलिए, भगवान के बाद हैं तो परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, यानी कि सबसे बड़ा सुपरस्टार वो हैं और सबसे बड़ा कलाकार लालू प्रसाद यादव जी हैं। खेसारी लाल यादव जी कुछ बयान दिए हैं, जिस कारण संतोष रेणु यादव जी का कहना है कि मैं उनके कुछ बातों से नाराज़ हूं। हालांकि मैंने सारे बातें क्लियर करने का प्रयास किया कि भाई नाराज़गी किस बात की है, कोई द्वेष तो नहीं है, कोई दुश्मनी तो नहीं हो गई उनसे, लेकिन इन्हें किसी बात से प्रॉब्लम है, कुछ पत्रकारों से प्रॉब्लम है कि जो खेसारी लाल यादव को अपमानित करते हैं तो शायद उन्हीं को ये इंटरव्यू देते हैं, उसी बात को लेकर इन्हें नाराज़गी जताई। ऐसे पत्रकार को क्यों देते हैं इंटरव्यू? यही लोग हैं ना जो खेसारी जी के गाने पे रिपोर्ट मरवाता था, यही लोग हैं ना जो खेसारी जी के गाने पे स्ट्राइक मरवाता था, यही चाटुकार लोग हैं ना। इसका चैनल मर गया था, क्या इनको रिपोर्टर की कमी हो गई थी? क्या चैनल की कमी हो गई थी? ऐसे ऐसे चाटुकारों को इंटरव्यू क्यों देते हैं ये, जो हमारे समाज को हमेशा अपमानित करने का काम करता है? क्या मतलब है? हमको किसी जाति से प्रॉब्लम नहीं है। अखिलेश कश्यप तो ब्राह्मण है, हम अखिलेश कश्यप का तो हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये चाटुकार लोग जो है, ये चाटुकार कभी खेसारी लाल यादव का हुआ नहीं, कभी लालू यादव जी का हुआ नहीं, कभी हमारे शोषित समाज का नहीं हुआ। फिर ऐसे ऐसे चाटुकारों को आगे बढ़ाने का ये कौन सा मकसद है? मरा हुआ चैनल को आपने जिंदा कर दिया उसका। अच्छा भैया, चलिए, अगर वो भी पत्रकार हैं, अगर थोड़ा बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो भी बनारस इवेंट में जाते कर रहे हैं, पत्रकार की तरह काम कीजिएगा तब ना। जी बिल्कुल, आप चाटुकार की तरह काम कीजिएगा तब आपको सपोर्ट करेगा आदमी। बिल्कुल। तो फिर ये सब चीज़ों को खेसारी जी को सोचना चाहिए ना। अगर नहीं सोचेंगे तो फिर हम लोग को फिर सोचना पड़ेगा फिर। अच्छा, क्या लगता है कि आपके हिसाब से क्या लगता है, मनीष कश्यप को बिहार मतलब कि जेल, तमिलनाडु के जेल से बाहर निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए? हमारे चाहने नहीं जाने से कुछ नहीं होता। मैंने आपका दिल कान नहीं निकलना चाहिए। क्यों नहीं निकलना? नहीं, घुसो सड़ा के मार देना चाहिए। क्यों? जो तेजस्वी जी की सरकार को 180 दिन में गिरा दे, अरे चुट्टा, अब की तू धरेबे किया है, तू कंठिया धर के पूरा 180 डिग्री में घुमा देंगे हम। 180 दिन में सरकार तो गिराता है। हम बड़ी खुश हुए जब गया अंदर, हमर आत्मा तृप्त हो गया हमर। चलिए, इनका आत्मा तृप्त हो गया। हालांकि भैया एक छोटा सा सवाल रहेंगे कि उनके माँ की आंखों में आंसू, माँ सभी के पास होते हैं, और उनके भाई की आंखों में आंसू, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माँ मनीष कश्यप का कुछ विचार मैंने देखा था, बिल्कुल गलत है, मैंने भी विरोध किया था, लेकिन उनके माँ के लोग के लेकर और उनके भाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? माँ के बारे में जहाँ तक बात है तो माँ बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमारी माँ है। तो माँ की आँख में आंसू का आप
कोई वर्णन कर ही नहीं सकते, उसका कोई मोल नहीं होता, वो अनमोल है। माँ की ममता अनमोल होती है। बच्चे गलती करते हैं और जिसका प्रभाव माँ के ममता पर पड़ जाता है, माँ की ममता टूट पड़ती है। तो यहाँ पे मैं, चाहे वो किसी की माँ हो, मैं उनके साथ हूँ। लेकिन जिस प्रकार का घोर माने षड्यंत्र जो कर रहा था ये लड़का, बिहार को और तमिलनाडु को आपस में लड़वाने की, जिस प्रकार का घोर ये कुकृत्य कर रहा था बिहार सरकार को अपमानित करने के लिए, ये गलत था। और इसको जो सज़ा हुआ, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। इसको कम से कम 20 साल जेल में रखिए, इसको 20 साल इसको रखिए जेल में, मिनिमम 20 साल रखिए जेल में। इसके वजह से कई सारे मजदूर अपने काम को छोड़ करके घर आ गए और उनके घर का चूल्हा तक नहीं जुटा होगा, समझे। एक सवाल और है कि उनके गांव के ही जो कंपटीटर हैं, विधायक हों चाहे सांसद होंगे, बीजेपी से ही कोई होंगे, ठीकरा फोड़ देते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी। तेजस्वी प्रसाद यादव जी इतने सीधा आदमी हैं, उनको ये सब चीज़ से मतलब नहीं होता है। वो बिहार को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। कैसे नौकरी प्रदान किया जा सकता है, कैसे वैकेंसी आएगा, कैसे रोजगार बढ़ेगा, तेजस्वी जी इसमें लगे हुए हैं। ये सब कुकुरमुत्ता के पीछे तेजस्वी जी नहीं पड़ते हैं। तेजस्वी जी अपना काम में बिजी हैं बहुत। बिहार वासियों के लिए 24 घंटा सोचते रहते हैं और बिहार को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसमें वो लगे हुए हैं। चलिए लास्ट में भोजपुरी के जितने भी दर्शक देख रहे हैं, चाहे आपके जितने भी दर्शक हैं, इंडिया से बाहर भी आपके दर्शक देखते हैं, तो उन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे और खेसारी लाल यादव जी के बारे में लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? बस जैसे जितने भी ऑडियंस हैं उनसे बस यही चीज़ कि आप लोग ऐसे ही भोजपुरी कलाकारों को सपोर्ट करते रहिए। और खेसारी जी से बस एक ही चीज़ कि देखिए, सपोर्ट आपको हर वक्त आपके क्रिटिकल सिचुएशन में किया है आदमी और करता रहेगा, लेकिन आप भी बाज आ जाइए। ये सब नौछिटियन को, ये सब बंडमरुअन को इंटरव्यू देना बंद कीजिए आप, ठीक है। और अगर इंटरव्यू देते हैं तो फिर सोच समझ के इंटरव्यू दीजिए। अगर इस प्रकार से गलती करते रहेंगे तो फिर हम लोग को भी सोचना पड़ जाएगा फिर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद।